हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन्स। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम एल्कीन्स में हम लोग ये चीज़ देखे थे कि एल्कीन्स से हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं, एक डायरेक्ट हाइड्रेशन से और दूसरा था इनडायरेक्ट हाइड्रेशन से। तो हम लोग देखेंगे डायरेक्ट हाइड्रेशन से एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन जिसको हम लोग बोल रहे थे, इसको हम लोग पिछले क्लास में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे डायरेक्ट हाइड्रेशन हम लोग ये कंप्लीट कर चुके थे और अभी हम लोग को देखना है इनडायरेक्ट बाय इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। ठीक है, तो इनडायरेक्ट हाइड्रेशन में तीन मेथड से हम लोग अल्कोहल बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, जिसमें H2O को ऐड करना होता है। यानी कि हाइड्रेशन का मतलब ही हो गया कि एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन्स। तो एल्कीन में वाटर को ऐड करके अल्कोहल फॉर्म करने का एक मेथड तो डायरेक्ट हाइड्रेशन था, ऑलरेडी हम लोग एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन देख चुके थे। अब हम लोग इनडायरेक्ट हाइड्रेशन में तीन मेथड है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और दूसरा है अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट से, तीसरा है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। तो ये तीन इनडायरेक्ट मेथड है जिसके आधार पे हम लोग हम लोग आसानी से एल्कीन को अल्कोहल में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, प्रिपेयर कर सकते हैं अल्कोहल को। तो यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी, अगर बोर्ड की बात किया जाए बोर्ड लेवल की, तो बोर्ड में सिर्फ ये चीज़ पढ़ना है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो जो भी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं वो इस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन तक पढ़ सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा पढ़ना चाहे तो थोड़ा सा हम यहाँ पे रिएक्शंस इस पे हम लोग बात करेंगे, उससे कंपैरेटिव वाले बच्चे को भी थोड़ा सा हिंट्स मिल जाएगा। बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो इस तरह से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ये बोर्ड वाले ज़्यादा फोकस करेंगे इस पे, ये एनसीईआरटी के सिलेबस में दिया हुआ है। बाकी ये जो दो मेथड है थ्रू अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, तो ये और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ये जेई और नीट वाले बच्चे इसके रिएक्शंस को देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट आते हैं इसमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में। तो हाइड्रोबोरेशन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि हाइड्रोबोरेशन यानी कि एल्कीन में हम लोग बोरोन के कंपाउंड को ऐड करेंगे, जिसको डाइबोरेन हम लोग बोलते हैं, B2H6। और B2H6 में पहले आप समझना है कि B2H6 क्या होता है। B2H6 ये एक्चुअली इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में यानी कि जिसको हम लोग डाइबोरेन बोलते हैं। ठीक है, डाइबोरेन। और डाइबोरेन ये BH3 का डाइमर है। ठीक है, यानी कि बोरॉन का हाइड्राइड है। ठीक है, और ये इसका डाइमर है। तो हम लोग को मेनली क्या करना है, BH3 को यूज करना है। तो इसमें थोड़ा सा आपको समझना है कि BH3 में ये बोरॉन आपका मेटल हो गया, इसमें मेटालिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होता है और हाइड्रोजन नॉन मेटल है। तो इसके में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या होगा, मेटल पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और नॉन मेटल पे पार्शियल माइनस चार्ज आएगा। यानी कि दोनों के बीच अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या होगा कि इसमें आयनिक कैरेक्टर आएगा। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड दिख रहा है बट इसमें आयनिक कैरेक्टर होगा, तो इसमें पार्शियल माइनस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। चलिए, तो अब हम लोग इसके बाद देखते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये किसके जैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करेगा। और ऑलरेडी हम लोग इससे पहले पढ़ चुके थे कि एल्कीन जो होता है वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। क्योंकि उसमें पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड पे निगेटिव चार्ज होता है, पाई बॉन्ड लूजली बॉन्डेड होता है, वो आसानी से किसी भी पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे इस प्रोसेस में क्या है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे एल्कीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन विथ बोरेन। एल्कीन undergoes electrophilic addition with बोरेन जिसका फॉर्मूला होता है BH3 इन टेट्राहाइड्रोफुरान जिसको हम लोग शॉर्ट में THF भी लिखते हैं। और इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहें टेट्राहाइड्रोफुरान का, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये वाला टेट्राहाइड्रोफुरान है। ठीक है, तो ये टेट्राहाइड्रोफुरान टू फॉर्म ट्राई अल्काइल बोरेन्स
टू फॉर्म ट्राई अल्काइल बोरेन, यानी कि अल्काइल वाला जो ग्रुप है वो बोरेन के साथ जुड़ने के बाद वो ट्राई अल्काइल बोरेन का फॉर्मेशन करता है, ट्राई अल्काइल बोरेन। ठीक है, और तब इसलिए हम लोग इस रिएक्शंस को बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, यानी कि एल्कीन में एक तरफ हाइड्रोजन ऐड होगा और दूसरी तरफ बोरेन का यानी कि BH3 का एक हाइड्रोजन एल्कीन में एक कार्बन पे ऐड होगा और दूसरे कार्बन पे ये बोरॉन ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ऐसा, दिस रिएक्शन इज नोन एज, दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। This reaction is known as hydroboration reaction. ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, the addition of borane to an unsymmetrical alkene occurs according to Markovnikov's rule। ये चीज़ हम लोग को देखना है, इसको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी जैसे चूंकि अभी हम लोग BH3 में देख रहे थे कि BH3 में क्या होगा, बोरॉन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पे निगेटिव चार्ज आएगा, बॉन्ड अगर ब्रेक होता है तो हाइड्रोजन माइनस बन के निकलेगा और बोरॉन पे प्लस आएगा। तो इस तरह से ये एक इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और एडिशन जब भी होगा तो एल्कीन में तो हम लोग देखते हैं कि कोई भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले सिस्टम में अगर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जब ऐड होता है तो वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हम लोग देखे थे कि अनसिमेट्रिकल अगर अल्कीन होगा तो कोई भी एडिशन रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे अटैक करता है जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर कम हो, यानी कि मार्कोनिकोव्स के रूल के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि जो भी रिएक्शंस यहाँ पे होगा यानी कि BH3 का जो एडिशन होगा किसी भी एल्कीन में वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल ही होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देना है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं द एडिशन ऑफ BH3 बोरेन, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं H2BH, यानी कि BH3 जिसमें इस पे क्या होगा पार्शियल माइनस और इस पे पार्शियल प्लस। एक्चुअली सभी हाइड्रोजन के साथ ऐसा होगा बट हम लोग को यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये माइनस है और ये प्लस है। ठीक है, टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन occurs according to Markovnikov's rule, occurs according to Markovnikov's rule। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें एक कहाँ क्या बन रहा था, पहले ट्राई अल्काइल बोरेन्स बन रहा था। तो ट्राई अल्काइल बोरेन्स यानी कि रिएक्शन करने के बाद अल्कीन पहले क्या करता है, फर्स्ट स्टेप में अल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा किसके साथ, BH3 के साथ, ट्राई मतलब बोरेन के साथ। और बोरेन के साथ जब रिएक्शन हो जाएगा किसमें, टेट्राहाइड्रोफुरान, एक्चुअली ये सॉल्वेंट का काम करता है। ठीक है, तो टेट्राहाइड्रोफुरान ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और एक सॉल्वेंट का काम करेगा। तो इसके बाद क्या बनता है, ट्राई अल्काइल बोरेन बनता है, यानी कि एल्कीन और बोरेन ये दोनों रिएक्शन करके इसके प्रेजेंस में, ठीक है, ये दोनों रिएक्शन करके पहले क्या बनाएगा, ट्राई अल्काइल बोरेन फॉर्म करेगा। और तब ट्राई अल्काइल बोरेन जो बनेगा वो ट्राई अल्काइल बोरेन को फिर से हम लोग रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, रिएक्शन कराते हैं हम लोग एक्वस NaOH के प्रेजेंस में सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। ठीक है, तब उसके बाद हम लोग का अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग इस स्टेप को पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद रिएक्शंस इसका देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं।
तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ट्राई अल्काइल बोरेन्स ऑन ऑक्सीडेशन विथ बोरेन ऑन ऑक्सीडेशन विथ ऑक्सीडेशन विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स पेरोक्साइड्स H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला ही होगा H2O2, ठीक है। H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको अल्कली भी बोलते हैं हम लोग, एल्ड एल्कोहल्स, एल्ड्स एल्कोहल्स। तो ये मेन आपका रिएक्शंस का स्टेटमेंट हो गया कि रिएक्शंस होता क्या है। अब इसका हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं, फिर उसका मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं क्या कि इसमें इस तरह से 3CH3 CH डबल बॉन्ड 3 मोल हम लोग ले रहे हैं इसको, ठीक है। 3CH3 3 मोल ले रहे हैं और 3 मोल को हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं BH3 से। ये एक्चुअली 3 मोल इसलिए लेते हैं कि यहाँ पे जो भी बोरॉन के साथ हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन में के कारण क्या होता है कि ये हाइड्रोजन 3 बार वहाँ से ब्रेक होता है, ठीक है। जितना हाइड्रोजन रहेगा उतना टाइम से ब्रेक होके एडिशन नया मतलब नए नए अल्किन के साथ ऐड होते जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, तीनों हाइड्रोजन यहाँ पे 3 मोल इसका जरूरत पड़ेगा 3 हाइड्रोजन को ऐड होने के लिए। तो BH3 के साथ हम लोग 3 मोल लेते हैं और इसमें टेट्राहाइड्रोफुरान के प्रेजेंस में, तो ये होता है पहले THF टेट्राहाइड्रोफुरांस, और टेट्राहाइड्रोफुरांस के बाद इसका 3 मोल बनता है CH3 CH2 और CH का ये 3 मोल बनेगा। चूंकि 3 मोल यहाँ पे लिए 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स यहाँ पे आ गया और ये B हो जाएगा, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्राई अल्काइल। ये जो अल्काइल ग्रुप है इसको हम लोग ट्राई अल्काइल बोलेंगे और ये बोरॉन हो जाएगा। यानी कि इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B के साथ CH CH CH2 CH3 CH2 CH2, उसी तरह से CH2 CH2 CH3, ठीक है। फिर CH3 CH2 CH2, तो ये इसका मेन स्ट्रक्चर हो जाएगा। यानी कि एक अल्काइल ग्रुप, दूसरा अल्काइल ग्रुप, तीसरा अल्काइल ग्रुप, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई अल्काइल बोरेन। तो यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप कौन सा है, प्रोपेन है, प्रोपेन, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ट्राई प्रोपाइल बोरेन। तो यही ट्राई अल्काइल बोरेन ये फॉर्म होता है पहले, ठीक है। जब ये बन जाता है तब उसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, और ये जो यहाँ पे एडिशन हो रहा है ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉप्स हो रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉप्स रूल, ठीक है। तो मार्कोनिकॉप्स रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये वाला जो रिएक्शंस हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, वो इसके साथ, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि इसमें हम लोग क्या करना है, H2O2 डालना है, पेरोक्साइड 3 मोल H2O2 लेंगे एंड फिर NaOH भी लेना है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। तो जब हम ये चीज़ लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये बनता है आपका 3 मोल अल्कोहल CH3 CH2 CH2OH, यानी कि 3 मोल ये बनेगा प्रोपेनॉल। जो भी अल्किन लेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अल्कोहल बनेगा, प्रोपेनॉल बनेगा, प्लस यहाँ पे बोरॉन हाइड्रोक्साइड का BOH का होल 3, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड बनेगा यहाँ पे। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे, और चूंकि ये BOH यहाँ पे BOH का होल 3 लिखे, और या फिर ये BOH का होल 3 जो हम लोग लिख रहे हैं बोरॉन का हाइड्रोक्साइड, वो हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी रिएक्ट करके मतलब आयनिक कंपाउंड बनाता है, तो उसको भी हम लोग लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट यहीं तक हम लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन हम लोग का प्रोडक्ट क्या देखना है, अल्कोहल। तो हम लोग का यहाँ पे अल्कोहल बन गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये वाला मतलब क्या करता है, बेस रिएक्शन लिखे, फर्स्ट स्टेप में यहाँ से यहाँ तक लाना है, सेकंड स्टेप में फिर H2O2 और NaOH डालेंगे बेसिक मीडियम में। कहीं कहीं पे आपको NaOH ना लिखा हुआ होगा, सीधे OH माइनस लिखा हुआ होगा, ठीक है, और H2O2 लिखा हुआ होगा। तो इस तरह से डायरेक्ट हम लोग इसे बना सकते हैं। इसका मैकेनिज्म अगर थोड़ा सा हम लोग समझना चाहें कि ये वाला एडिशन हो कैसे रहा है, ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म देखेंगे। चलिए, तो मैकेनिज्म देखने से क्लियर हो जाएगा कि इसका एडिशन कैसे हो रहा है।
एक्चुअली इसमें जो मैकेनिज्म होता है, अगर हम लोग बोर्ड लेवल की बात करेंगे तो उसको सिंपल मैकेनिज्म से देखेंगे, और वहीं कंपटीशन की अगर हम लोग देखेंगे तो कंपटीशन वाले में एक्चुअली क्या होता है कि उसमें पूरा अगर दिखाएंगे तो ये 4 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जिसके कारण इसमें सीन एडिशन होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग फिलहाल सिंपल तरीके से देखते हैं इसका मैकेनिज्म को। तो इसका मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं। मैकेनिज्म में क्या था कि एल्कीन था, यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, और इसमें हम लोग ऐड कर रहे थे किसको, BH3 को, तो B यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे H हो गया, ठीक है। इसमें इस पे पार्शियल प्लस चार्ज होता है, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, और इस सब पे क्या होगा, पार्शियल माइनस चार्ज होगा हाइड्रोजन पे, ठीक है। तो पार्शियल माइनस चार्ज होने के कारण क्या होता है कि ये वाला आपका इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा और ये वाला न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ठीक है। तो इसका जो भी हम लोग पढ़े थे कि जो भी पाई बॉन्ड होता है, वो पाई बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ अट्रैक्ट होगा तो इस कार्बन पे क्या हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड जब इधर की तरफ इसके तरफ अट्रैक्ट होगा, इससे बॉन्डिंग बनाएगा, तो ये वाला कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह से क्या होता है, और तब उस केस में ये वाला हाइड्रोजन जो कि पार्शियल माइनस दिख रहा है वो इस कार्बन पे अटैक करता है, ठीक है। तो अटैक करने के बाद आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट ऐसा होगा, इससे आप देख सकते हैं CH3 CH। अभी आप देखिए मार्कोनिकोव्स एडिशन अभी बताया कि मार्कोनिकोव्स कैसे होगा, तो ये तो मैकेनिज्म हम लोग बताएं। अब यहाँ पे तोड़िए, B और H के बीच का जो बॉन्ड है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो हम लोग कोई भी जब अनसिमेट्रिकल रीएजेंट को किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ऐड करते हैं तो हम लोग वहाँ पे बोलते थे कि मार्कोनिकोव्स एडिशन के अनुसार अकॉर्डिंग ये ऐड होता है। तो मार्कोनिकोव्स एडिशन ये नहीं कहता है कि कोई भी अनसिमेट्रिकल रीएजेंट अगर हम लोग लेते हैं तो उसमें एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल फॉर्म होता है। तो जो निगेटिव पार्ट है रिएजेंट का, वो निगेटिव पार्ट उस कार्बन पे अटैक करता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे ऐड होगा जिसमें हाइड्रोजन का नंबर कम हो, यानी कि वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन हो, ठीक है। तो हाइड्रोजन का नंबर कम होगा, इसका मतलब कि सब्स्टिट्यूएंट वहां पे ज्यादा होगा। तो इस तरह से हाइड्रोजन जो कि ऑलरेडी निगेटिव यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये वाला कहाँ पे ऐड होगा, जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इस कार्बन पे जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर कम है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, ठीक है। तो इस पे ये हाइड्रोजन ऐड हो गया, ठीक है। और इसके साथ क्या होगा, इस कार्बन के साथ बोरॉन ऐड हो जाएगा, CH2 के साथ कौन सा B, और B के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो इसको हम लोग BH2 लिखेंगे, ये BH2 ऐड हो गया, ठीक है। तो ये अभी सिंगल अल्काइल बना, ये CH लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद अब ये वाला पार्ट क्या करता है, फिर से कोई दूसरे अल्कीन से रिएक्शन करता है, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 सेम टाइप का अल्कीन, यही वाला अल्कीन फिर से यहाँ लिख रहे हैं। ये एक्चुअली क्या होगा, फिर से क्या होगा, फिर से इस पे पार्शियल प्लस तो अभी भी रहेगा, इस पे पार्शियल माइनस, इस पे पार्शियल माइनस। अब फिर क्या होगा कि दूसरा एल्कीन का, दूसरा जो एल्कीन हम ले रहे हैं, इसका फिर पाई इलेक्ट्रॉन फिर से इसके तरफ अट्रैक्ट होगा, और ये वाला हाइड्रोजन क्या होगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा और इस पे ऐड हो जाएगा। तो अब इसका फिर से देखिए, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं CH3 CH, ये CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये CH2 हो गया, और B के साथ क्या आ जाएगा, B के साथ एक हाइड्रोजन अभी रख देते हैं, ये वाला, इस हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, और इस B के साथ फिर ये वाला कार्बन, ये कार्बन अब इस B के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि इसका पाई बॉन्ड यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, तो पाई बॉन्ड बना रहा है, तो क्या होगा, CH2 हो जाएगा, ये वाला कार्बन इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि ये हाइड्रोजन जब इस कार्बन पे जुड़ जाएगा, ये वाला, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, CH2 हो जाएगा, इसके पास CH है और एक H है, ठीक है ना। ऐसे भी मार्कोनिकोव्स फिर से देख लीजिए, मार्कोनिकोव्स यहाँ से फिर से लगेगा कि ये वाला माइनस और ये वाला क्या हो गया, प्लस, माइनस वाला यहाँ पे इस कार्बन पे जुड़ेगा और प्लस वाला इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, CH3 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गया डाई अल्काइल बोरेन। तो अभी भी फिर क्या है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें कि एक और इस पे फिर से पार्शियल प्लस हो जाएगा और फिर से पार्शियल माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट इसका स्टेप में एक और मोल CH2 डबल बॉन्ड CH3, और फिर से अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से प्लस है, फिर से माइनस है, तो ये वाला माइनस पार्ट कहाँ जाएगा, इस कार्बन पे, और ये बोरॉन कहाँ पे ऐड होगा, इस कार्बन पे, ठीक है। जैसा कि ऑलरेडी हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे पाई बॉन्ड अटैक करता है इस बोरॉन पे, तो फिर से ऐड होगा, तो ये बनाएगा ऐसे CH3 CH2 CH2 B, और B के साथ अब क्या हो जाएगा,
बी के साथ ये ऐड हो जाएगा ना, CH2 ये हाइड्रोजन यहाँ पे आया तो ये भी CH2 बनेगा और ये CH3, इसके साथ फिर ये लगा हुआ है CH3। अब यहाँ पे देखिए ये वाला अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप और ये अल्काइल ग्रुप, ये 3 अल्काइल ग्रुप हो गया सेम टाइप का, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राई अल्काइल बोरेन बोलेंगे, यानी कि इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। और इसी चीज को CH3 और B इसका होल 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्राई अल्काइल बोरेन हो गया। तो ये फर्स्ट स्टेप का इस तरह से मैकेनिज्म हुआ। ये कैसे कैसे ऐड हो रहा है, यानी कि हर स्टेप में एक अल्कीन इसके साथ ऐड हो रहा है, हर स्टेप में एक अल्कीन ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इस स्टेप में यहाँ पे पहले ये वाला अल्कीन ऐड हुआ इसके साथ, और दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, ये वाला अल्कीन फिर से ऐड हो रहा है। तो एक अल्कीन ये और एक अल्कीन ये दोनों मिलके फिर यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप फॉर्म हुआ। फिर एक और अल्काइल ग्रुप यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे मिलके 3 अल्काइल ग्रुप फॉर्म हुआ। तो इस तरह से क्या होगा, ट्राई अल्काइल बोरेन है। ये सिंपल है कि इसमें मार्कोनिकॉप्स एडिशन हो रहा है, यानी कि ये वाला चीज को अगर हम लोग क्या कर ले, ये वाले को इसको हम लोग बोरॉन इसका इलेक्ट्रोफाइल और ये वाला हाइड्रोजन न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा इस कार्बन पे और बोरॉन ऐड होगा इस कार्बन पे, ठीक है ना। क्योंकि माइनस वाला पार्ट कहाँ पे ऐड होता है, जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर कम होता है, पॉजिटिव वाला वहां पे ऐड होगा जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से मार्कोनिकॉम एडिशन का ट्राई अल्काइल बोरेन बन गया। तो ये ट्राई अल्काइल बोरेन के बाद अब इसका सेकेंड स्टेप में क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग फिर इसको यहाँ पे लिखेंगे। तो इस स्टेप में उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हम लोग का कि CH3 ट्राई अल्काइल बोरेन, ठीक है ना, B। इसके साथ हम लोग क्या करना है, इसके साथ हम लोग लिखना है कि इसमें H2O2 लेंगे, H2O2 एंड NaOH, ठीक है। तो NaOH को हम लोग NaOH भी लिख सकते हैं या सीधे OH माइनस भी लिख सकते हैं, यानी कि बेसिक मीडियम 3OH माइनस और H2O2। तो इसके प्रेजेंस में जब हम लोग लेंगे, ठीक है, हीट करेंगे इसको, तो इसमें क्या होगा कि 3 OH, ये H2O2 से ही ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। ऑक्सीडाइज होगा तो ये दिखेगा CH3 CH2 OH, ठीक है ना। ये बोरॉन यहाँ से टूट जाएगा। अब बोरॉन टूटने के बाद यहाँ से क्या होगा, ये प्रोपेनॉल बन जाएगा। और चूंकि इसमें टोटल कितना 3 मोल यहाँ पे है, ठीक है। ये जो अल्काइल ग्रुप है ये 3 मोल है, तो यहाँ पे बनेगा कितना प्रोडक्ट जो भी बनेगा वो 3 मोल प्रोडक्ट बनेगा। तो इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे 3 CH3 CH2OH, यानी कि ये हो जाएगा प्रोपेनॉल, ठीक है। प्लस बाई प्रोडक्ट में इसका बोरॉन 3 OH ग्रुप के साथ, ठीक है, BOH का होल 3, ये बोरॉन ट्राई हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि ये कैसे अल्कोहल फॉर्म करता है। यहाँ पे देखिए एक वाला ये जो H2O2 है, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो भी पेरोक्साइड होता है, ठीक है, तो इस पेरोक्साइड में क्या होगा कि यहाँ पे पेरोक्साइड एक्चुअली यहाँ पे जो हम लोग देखिए कि OH ग्रुप लग रहा है, तो पेरोक्साइड जहाँ भी आ जाता है वहाँ पे क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉप्स होता है। तो आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में पहले ट्राई अल्काइल बोरेन फॉर्म हुआ, और ये स्टेप सेकेंड इसको हम लोग लिख सकते हैं और पहला वाला को फर्स्ट स्टेप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो एक्चुअली इनिशियल रिएक्शन से अगर आप कंपेयर कीजिए, जैसे देखिए यहाँ पे इनिशियल क्या था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और मेनली इसमें वाटर, इस तरह से वाटर का ऐड होके जो अल्कोहल फॉर्म होना चाहिए, तो वाटर ऐड होके अल्कोहल फॉर्म होना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए OH और यहाँ पे H होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो एल्कीन से हम लोग का जो फाइनली जो अल्कोहल बन रहा है, वो अल्कोहल क्या हो रहा है, इस तरह से बन रहा है कि यहाँ पे देखिए इस कार्बन पे OH जुड़ा गया और इस कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ गया, यानी कि इस तरह से लग रहा है कि जैसे एंटी मार्कोनिकॉप्स का एडिशन हुआ हो, यानी कि एंटी मार्कोनिकॉप्स के अकॉर्डिंग वाटर को ऐड किया गया हो, किसमें, एल्कीन में, ठीक है। तो इस तरह से जो लास्ट वाला सेकेंड स्टेप है ये एंटी मार्कोनिकॉप्स के जैसा है, और ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो एक लाइन को हम लोग इसमें लिख सकते हैं,
तो इसमें कुछ पॉइंट्स हम लोग इसका लिख सकते हैं, जैसे द नेट रिजल्ट ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, द नेट रिजल्ट ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन is an apparent anti-Markovnikov addition of is an apparent anti-Markovnikov addition of वाटर। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, इट इज रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। ठीक है, ये एक रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शंस होता है, पार्टिकुलर रिएक्शन देता है। ठीक है, जिसके कारण मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स भी फॉर्म हो सकता है। ठीक है, द एडिशन अकर्स इन ए सिंगल स्टेप, the addition occurs in single step, जिसको हम लोग कंसर्टेड एडिशन भी बोलते हैं, कंसर्टेड एडिशन। ठीक है, थ्रू ए 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, through a 4-membered cyclic transition state। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट अगर होता है तो इसको हम लोग पेरी साइक्लिक रिएक्शंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ से स्टेट, जिसको हम लोग पेरी साइक्लिक रिएक्शन भी बोलते हैं, पेरी साइक्लिक रिएक्शन, एंड हेंस इट इज ए सीन एडिशन। हेंस इट इज ए सीन एडिशन। चलिए, तो इसमें मेन क्या है कि बोर्ड तक का यहीं तक ज़रूरत है। ठीक है ना, बोर्ड वाले के लिए जो एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन बस इतना समझ लेना है और रिएक्शन को समझ लेना है। ठीक है, तो बोर्ड में बस इतना ही आएगा। नेक्स्ट, ये जो रेजियो सेलेक्टिव है और ये जो पेरीसाइक्लिक और कंसर्टेड रिएक्शन जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ये इसके मैकेनिज्म में आता है। जब हम लोग वहाँ पे 4 मेंबर्ड रिंग बना के अगर देखेंगे तब वहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग उतना नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे आप बस इतना समझना है। कंपटीशन वाले के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए ये वाला काम आ जाएगा। ठीक है, सीन एडिशन इसमें होता है, बस इतना अभी फिलहाल समझना है। चलिए, तो हम लोग आज इतना ही रखते हैं अभी।